कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से दिखने वाले युवक वसु से। वसु एक महत्वाकांक्षी फिल्म मेकर है जिसका सपना है कि वो अपनी खुद की फिल्म बनाए और दुनिया में नाम कमाए, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं होती। संघर्ष उसके जीवन का हिस्सा बन चुका होता है। एक दिन अचानक उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो एक शॉर्ट फिल्म बनाता है जो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। देखते ही देखते लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, मीडिया उसका इंटरव्यू लेने लगती है और वसु रातों रात एक उभरता हुआ सितारा बन जाता है। लेकिन सफलता के साथ साथ उसके जीवन में कुछ बेहद अजीब घटनाएं भी शुरू हो जाती हैं। एक दिन वसु को कुछ ऐसे सपने आने लगते हैं जो उसके अपने नहीं लगते। सपनों में वो खुद को किसी और समय, किसी और जगह पर देखता है। वहां एक विशाल हवेली होती है, पुराने जमाने के कपड़े पहने लोग होते हैं और एक रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई देता है जिसका चेहरा साफ नहीं दिखता। पहले तो वसु इन सपनों को सामान्य समझकर नजरअंदाज करता है, लेकिन धीरे धीरे सपने और भी ज्यादा वास्तविक होने लगते हैं। उसे कुछ ऐसी जगह पहचान में आने लगती है जहां वो कभी गया ही नहीं था। कुछ ऐसे लोगों के चेहरे उसके दिमाग में उभरने लगते हैं जिनसे वो कभी मिला नहीं था। और सबसे डरावनी बात, उसे एक नाम बार बार सुनाई देने लगता है, श्याम सिंघा रॉय। यह नाम उसके कानों में गूंजता रहता है। कौन था श्याम सिंघा रॉय और क्यों एक साधारण फिल्म मेकर का इस नाम से कोई संबंध महसूस हो रहा था? इसी बीच वसु अपनी पहली फीचर फिल्म की कहानी लिखता है, लेकिन जब फिल्म रिलीज होती है तब एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। एक मशहूर लेखक उस पर आरोप लगाता है कि उसने उसकी किताब की कहानी चुराई है। मामला अदालत तक पहुंच जाता है। वसु हैरान था क्योंकि उसने वो किताब कभी पढ़ी ही नहीं थी, लेकिन जब कहानी की तुलना की जाती है तो दोनों लगभग एक जैसी निकलती है। अब सवाल यह था कि अगर वसु ने कहानी चोरी नहीं की तो फिर उसे इतनी जटिल कहानी मिली कहां से? क्या यह सिर्फ संयोग था या उसके सपनों का इससे कोई संबंध था? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है वैसे वैसे एक ऐसा रहस्य सामने आने लगता है। आखिर क्यों वसु को उन जगहों की यादें आने लगी थी जहां वो कभी गया ही नहीं? इन सवालों के जवाब कहानी के अगले भाग में मिलेंगे, जहां पहली बार श्याम सिंघा रॉय के अतीत का दरवाजा खुलना शुरू होगा।